हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बिहार स्पेशल जी के पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन पे। बताइए आज का पहला क्वेश्चन, बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। बताइए, पहला शेखपुरा, अरवल, मुंगेर, शिवहर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, शिवहर, याद रखिएगा। चलिए बताइए, कॉपेन के अनुसार बिहार, दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ए CWG, बी AW, सी CAW, डी CW। तो फ्रेंड्स बता दें, ये रहा आपका जवाब बी। ठीक है ना, AW। चलिए बताइए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। बताइए फ्रेंड्स, बिहार में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा बारिश किस मानसून के द्वारा होता है। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बताइए, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में हुआ है। बताइए, बलसुंदरी मिट्टी का विकास, ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में हुआ है। पहला पूर्णिया, दूसरा दरभंगा, तीसरा मुजफ्फरपुर, या सहरसा, या ऑप्शन ई। तो फ्रेंड्स बता दें, इसका जवाब होगा ऑप्शन ई। ठीक है ना, ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। आप कह सकते हो ए नंबर भी, बी नंबर भी, सब हो जाएगा। इसमें सहरसा भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसलिए इसका सभी ऑप्शन होगा। चलिए बताइए, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स बता दें, ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी। ठीक है ना, फतुआ। ये फतुआ नदी जो है, ये अगर ये जगह है, ठीक है ना, ये पटना में पड़ता है। ठीक है ना, और वहाँ से होते हुए ये जो है गंगा नदी में प्रवेश करती है। ठीक है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो बता दें फ्रेंड्स, ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन ए। ठीक है ना, सोन। क्या है, सोन। चलिए बताइए, तेलहर कुंड की किस जिला में स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, तेलहर कुंड किस जिला में स्थित है। बताइए, कैमूर, नवादा, नालंदा, या बांका, या ऑप्शन ई। बताइए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन ए। ठीक है ना, कैमूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए फ्रेंड्स, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है। बताइए फ्रेंड्स, किस जिला में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी रोहतास, या ऑप्शन डी सहरसा, या ई। बताइए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन सी रोहतास। ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है, नहरों द्वारा सिंचाई होता है, वो भी सबसे ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बताइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य में है। बताइए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन ए, बी, सी, डी, या ऑप्शन ई। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है। ठीक है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, बिहार में स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा जिला में स्थित है, यही कहना चाह रहा है। बताइए। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, फतुहा। ठीक है ना। चलिए बताइए, बिहार स्टार्टअप ऑफ नीति की शुरुआत कब हुआ था। स्टार्टअप जिसमें बिजनेस खुलता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, बताइए, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है ना, 2017। ठीक है ना फ्रेंड्स, 2017। चलिए बताइए, प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है, बराबर की गुफा बिहार में। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए कहाँ, जहानाबाद। ऑप्शन ए कहाँ, जहानाबाद। याद रखिएगा, ऑप्शन ए। चलिए बताइए, बिहार के किस राजनेता, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए फ्रेंड्स, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बताइए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी डायरेक्ट हम आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। बताइएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या, जयप्रकाश नारायण। इसका जन्म की मैं बात करूँ तो 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, स्वतंत्रता से पहले भी इन्होंने योगदान दिया है और स्वतंत्रता के बाद भी योगदान दिया है। इंदिरा गांधी समय में इन्होंने संपूर्ण क्रांति लिए थे, भाग लिए थे उसमें। ठीक है ना, यानी आप कह सकते हो भ्रष्टाचार और भी नीति के खिलाफ इसने विरोध किया था। ठीक है ना, विरोध। ठीक है। चलिए बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनेता थे। ठीक है ना, बताइए, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी याद रखिएगा, बिहार बंधु। बिहार बंधु वो क्या है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है ना। चलिए बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा, बताइए। तो देखिए, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, इमदाद अली खान। ठीक है फ्रेंड्स, इमदाद अली खान। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। बताइए, बिहार की पहली मिथिला फिल्म कौन सी है। बताइए फ्रेंड्स, बिहार की पहली मिथिला फिल्म कौन है। बताइए। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी। ठीक है ना, कन्यादान। ऑप्शन सही लगता है कि यही ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर सही लगता है, बता सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कैसा है। बताइए फ्रेंड्स, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कैसा है। तो ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 24
24 क्या होता है, 24 20 10 से लेकर के 27 10 15, ठीक है ना। अगर आप इसको पढ़िएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। चलिए ऐसे पढ़िएगा। ये जो पहला वाला है ना बी वाला, इसको बोलते हैं मिनट में, और डबल जहाँ होगा वहाँ बोलेगा सेकेंड में, ठीक है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन ए शेखपुरा, ठीक है ना, शेखपुरा, याद रखिएगा शेखपुरा, ऑप्शन ए शेखपुरा। चलिए बताइए, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन सी, ठीक है ना, 26, याद रखिएगा 26। चलिए ये बताइए, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, क्या होगा? 2015, याद रखिएगा 2015। चलिए बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है? बताइए, सारा जो शक्तियाँ किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, 154 आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 154, याद रखिएगा। चलिए बताइए, बिहार में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार बैठक हुई है? मतलब कहता है कि वर्ष में कितनी बार बैठक का प्रावधान किया गया है? बताइए फ्रेंड्स। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन सी, ठीक है ना, 4 बार, ठीक है ना, ऑप्शन सी 4 बार। आप यूँ कह सकते हो कि ये 3 माह पर इसका बैठक होता है, ठीक है ना। चलिए बताइए, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? बताइए फ्रेंड्स, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो देखिए ये होगा आपका जवाब ऑप्शन ए, ठीक है ना, यानी आज़ादी से पहले की बात है, 1935 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, बिहार पर विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोका जा सकता है? यानी राज्य का बात कर रहा है कि विधान परिषद साधारण बिल को कब तक रोका जा सकता है? बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ये रहा आपका जवाब ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी भी होगा। क्या होगा? 3 महीना तक इसको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तक आप लोग बोर हो चुके होंगे, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का बताइए, विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 1/3 या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन ई, या इनमें से सभी? बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ये होगा आपका जवाब ऑप्शन बी, ठीक है ना, 1/6, ठीक है ना, 1/6। चलिए बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? बताइए फ्रेंड्स। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन ए राजगिरी, ठीक है ना, राजगिरी, ठीक है ना। अब ये कहना चाह रहा है राजगिरी, जिसको बोलते हैं राजगीर, ठीक है ना। चलिए बताइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधिक वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया? बताइए फ्रेंड्स, किसने किया था? तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन सी, याद रखिएगा शशांक। कौन थे? शशांक ने किया था। चलिए बताइए, औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? बताइए फ्रेंड्स, क्या रखा था? तो ये होगा आपके जवाब ऑप्शन बी अजीमाबाद, ठीक है ना, अजीमाबाद। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासन के शासनकाल में बनाया गया था? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? तो ये होगा आपके जवाब ऑप्शन सी जहांगीर। किसमें? जहांगीर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बताइएगा 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किस गान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा? तो देखिए आपका जवाब होगा ऑप्शन ए। इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, कौन सा? मोहम्मद जुबैर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल रहा? बताइए फ्रेंड्स। देखिए ये होगा आपका जवाब ऑप्शन ए, कहाँ? हजारीबाग, बहुत इंपॉर्टेंट जेल है, ठीक है ना, हजारीबाग। आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे इसके बारे में। बताइए, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए किया गया है, बताइए। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन ए, क्या? बिहार के सामान्य जनजीवन, ठीक है ना, जनजीवन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बताइए कि इस असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके प्रारंभ किया गया था? बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, क्या होगा? ऑप्शन ए मजरूल हक, क्या नाम है? मजरूल हक, याद रखिएगा ऑप्शन ए। बताइए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? देखिए क्या बोलते हैं, अपराधी जिला, मतलब पूरे के पूरे जिले को ही अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन ए, क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बताइएगा नेक्स्ट। बताइए फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया है? बताइए फ्रेंड्स।
तो देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन सी काला अशोक। प्रथम क्या होगा, प्रथम क्या होगा, अजात शत्रु। आपसे पूछेगा तृतीय तो याद रखिएगा ए नंबर अशोक, आपसे पूछेगा चतुर्थी तो याद रखिएगा कनिष्क के समय हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बताइए, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था, बताइए फ्रेंड्स किसको भेजा था। तो देखिए ये जो होगा ऑप्शन बी महेंद्र, किसको, ऑप्शन बी महेंद्र को श्रीलंका भेजा गया था। बताइए किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदमपुरी में हुई बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था, बताइए फ्रेंड्स किया है, किसने किया था बताइए। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन सी, याद रखिएगा धर्मस्वामीन, याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए बताइए आगे, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ये होगा ऑप्शन डी, क्या होगा, अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानियों कह सकते हो। चलिए बताइए फ्रेंड्स, बताइए बिहार को मुगल साम्राज्य में सूबा यानी प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था, बताइए फ्रेंड्स। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन सी, ठीक है ना, 1580 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बताइए, अंग्रेजों व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापना किया था, बताइए फ्रेंड्स कब बनाया था। तो देखिए ये होगा आपका जवाब ऑप्शन बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी क्या है, 1651 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए बताइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर का जवाब दीजिए आप, जल्दी जवाब दीजिए। बोलिए कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था, कौन सा युद्ध में, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ये जवाब होगा ऑप्शन ए, कानपुर का युद्ध में किया था। चलिए बताइए, पालकालीन चित्रकाल का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ है, बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए फ्रेंड्स। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बताइए ये होगा आपका जवाब ऑप्शन डी, ठीक है ना, नालंदा से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बताइए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका जवाब, बताइए। तो ये होगा ऑप्शन बी, क्या है, शबने अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए 44 नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था, बताइए कौन सा युद्ध के दौरान। तो देखिए ये होगा आपका जवाब ऑप्शन सी, बॉक्सर के युद्ध, ठीक है ना, प्लासी के युद्ध के बाद। ये युद्ध कब हुआ था, बताइए फ्रेंड्स, प्लासी युद्ध कब हुआ था। तो देखिए ये होगा 1757 में, बॉक्सर कब हुआ था, 1764 में, याद रखिएगा, कभी कभी इसमें पूछ दिया जाता है। बताइए बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या किस जिला से प्राप्त हुआ है, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ये जवाब होगा ऑप्शन सी, कहाँ से, सारण और वैशाली, याद रखिएगा। चलिए बताइए, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में रहा है, बताइए फ्रेंड्स। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन ए, ठीक है ना, विदेह, याद रखिएगा, विदेह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विदेह। चलिए बताइए, विश्व का यानी 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये पूरा विश्व की बात है, ठीक है ना, पूरे विश्व में। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन बी, याद रखिएगा, लिच्छवी, क्या है, लिच्छवी। चलिए बताइए, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, बताइए फ्रेंड्स। तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन बी, वृद्ध वंश, ठीक है ना। चलिए बताइए 49 का आंसर बताइए, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था, बताइए फ्रेंड्स। तो चलिए ये जवाब होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, 15 वर्ष की एज में, 15 वर्ष की एज में। काफ़ी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। बताइए मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बताइए मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो बताइए फ्रेंड्स ये होगा आपका जवाब ऑप्शन ए, याद रखिएगा, प्राच्य। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।